सबका वापस से स्वागत है एनसीईआरटी हेल्पर के हमारे यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि हमने पिछला वीडियो डाला था स्ट्रेटजी के बारे में कि 1 ईयर स्ट्रेटजी यूपीएससी सीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कैसी क्या रहनी चाहिए, तो अब हम आ रहे हैं कि स्ट्रेटजी तो हमने बना ली, चलो ठीक है, बट बुक लिस्ट और रिसोर्सेज भी तो जरूरी है। क्योंकि देखो मार्केट में बहुत सारा प्लेथोरा ऑफ रिसोर्सेज और बुक लिस्ट है। अगर कहीं भी जाओ बोलो कि मुझे यूपीएससी के लिए बुक दो, वो 100 बुक दे सकता है, वो दुकान वाला ही आपको 100 बुक दे देगा। तो हमें ये पता रहना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है, क्योंकि मैक्सिमम पढ़ने से कोई आईएएस या आईपीएस नहीं बन जाता। उसके लिए आपको सेलेक्टिव करना पड़ेगा। ज़्यादा पढ़ना हमें जरूर नहीं, हमें सेलेक्टिव करना है और उतना ही पढ़ना है जितना उसमें पूछा जाता है। तो उसके लिए तो सबसे पहले आपके पास सिलेबस रहना चाहिए। सिलेबस तो मस्ट है, सिलेबस आपके पास रहना ही चाहिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपके पास रहना चाहिए। तो अगर ये दो चीज़ है तो आपको आइडिया है कि क्या मुझे पढ़ना है, किससे जो यूपीएससी है वो किससे क्वेश्चन पूछता है। तो पिछली बार के वीडियो हमने स्ट्रेटेजी किया था एनसीईआरटी हेल्पर की टीम के द्वारा। इस बार हम बुक लिस्ट और रिसोर्सेज देखेंगे यूपीएससी सीएससी के लिए, और ये भी हमारी एनसीईआरटी हेल्पर की टीम ने लाया था। तो पिछली बार आपने सब्सक्राइब करना शायद भूल गए थे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और घंटे को भी दबा देना ताकि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंचती रहे, ताकि हम आप इसी तरह से जुड़े रहें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इतिहास की, हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में अगर आपको चाहिए तो एंशियंट इंडिया बाय आर एस शर्मा 11th का ओल्ड एनसीईआरटी था, अभी तो न्यू एनसीईआरटी है, बट ये ओल्ड एनसीईआरटी था एंशियंट इंडिया बाय आर एस शर्मा। मिडेबल इंडिया के लिए सतीश चंद्रा 11th की, वो भी ओल्ड एनसीईआरटी थी। मॉडर्न इंडिया के लिए बिपिन चंद्रा जो कि 12th स्टैंडर्ड की है, वो भी ओल्ड एनसीईआरटी ही है। फिर इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, वो भी बिपिन चंद्रा के द्वारा है, ये आपको पढ़ना है। फिर इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस बिपिन चंद्रा के द्वारा है, ये भी आपको पढ़ना है। और वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी की बुक एक आती है वर्ल्ड हिस्ट्री पे, वो आपको पढ़नी है। तो हिस्ट्री के लिए हमारे पास 6 रिसोर्सेज है। एंशियंट इंडिया बाय आर एस शर्मा जो कि 11th की ओल्ड एनसीईआरटी है। मिडाइवल इंडिया बाय सतीश चंद्रा जो कि 11th की ओल्ड एनसीईआरटी है। मॉडर्न इंडिया बाय विपिन चंद्रा जो कि 12th स्टैंडर्ड की ओल्ड इंडिया सॉरी ओल्ड एनसीईआरटी है। और विपिन चंद्रा की और दो बुक पढ़नी है जो कि इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस एंड इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। और वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए हमें एनसीईआरटी की ही एक बुक पढ़नी है, एनसीईआरटी बुक ऑन वर्ल्ड हिस्ट्री। ये था हमारे हिस्ट्री का रिसोर्स है। अब हम आते हैं ज्योग्राफी पे। तो ज्योग्राफी के लिए आपको 6 to 12 की पूरी एनसीईआरटी पढ़नी है, उससे ज़्यादा आपको पढ़ने का ज़्यादा जरूरी नहीं है। और रेफरेंस के लिए आप जेसी लियोंग पार्ट 1 या फिर माजिद हुसैन, दोनों नहीं लेना है, कोई एक लेना है। चाहे तो आप जेसी लियोंग पार्ट 1 ले लो या फिर माजिद हुसैन की बुक ले लो, दोनों बुक बढ़िया है। ऐसा कोई नहीं है कि ये ज़्यादा अच्छा है या वो ज़्यादा अच्छा है। वैसे ज़्यादा लोग प्रीफर जेसी लियोंग को करते हैं, बट आप माजिद हुसैन भी लेना चाहो तो वो भी अच्छी है, लैंग्वेज दोनों भी सिंपल है, दोनों समझना जाना। फिर है आपको मैप्स करना है, वो ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस से ले लो, उसका सही रहता है। क्योंकि देखो आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता रहना चाहिए कि जो मैं पढ़ रहा हूँ कहाँ पे है। व्हाट आई एम रीडिंग इज वेयर द प्लेस इज लोकेटेड। जब ये मुझे पता है तो थोड़ा कहीं ना माइंड में वो बात क्लियर हो जाता है। इसीलिए अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो मैप्स भी पढ़ते चलो, एटलस करते चलो। वो आप चाहे एक्सपर्ट के ले लो या फिर और किसी के ले लो, बट ऑक्सफोर्ड की ज़्यादा सही रहती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप ऑक्सफोर्ड की लो। फिर हिस्ट्री और ज्योग्राफी का हमने देख लिया। फिर है आर्ट्स एंड कल्चर का, तो इसमें आप 11th की एनसीईआरटी ले लो आर्ट्स एंड कल्चर पे, और एक नितिन सिखानिया की ले लो जो कि रेफरेंस पे आप रखना। उससे आप नहीं भी पूरा नहीं पढ़ोगे तो वो कोई बात नहीं है, लेकिन सिलेबस के हिसाब से कि कौन कौन सा टॉपिक जरूरी है वो आप पढ़ लेना। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सिलेबस तो आपके पास रहना ही चाहिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रहना चाहिए, ताकि आपको पता चल सके ना कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। क्योंकि देखो अगर आप सिलेबस भी देखोगे तो सिलेबस छोटा तो है नहीं, बहुत सारा है। रिसोर्सेज भी हमारे बहुत सारे, तो रिसोर्सेज तो हम आपके लिए प्रिसाइज कर दिया, स्ट्रेटेजी भी आपके लिए हमने बना के दे दी। बट अब इसमें आपको ये तो हम नहीं बता सकते कि हाँ आप पेज नंबर 5 पढ़ो, पेज नंबर 6 पढ़ो, वो आपको देखना है। इसलिए नितिन सिखानिया रेफरेंस के लिए आप रखो, उसको पूरा मत पढ़ो। अगर आपके पास टाइम है तो पूरा भी पढ़ लो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिलेबस के हिसाब से टॉपिक्स आपको सिलेक्टिव टॉपिक्स नितिन सिंघानिया से पढ़ने हैं। पॉलिटी के लिए एक बुक है एम लक्ष्मीकांत, उसको पढ़ जाओ, उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता यूपीएससी। अगर एम लक्ष्मीकांत आपने पॉलिटी के लिए पढ़ ली 5 6 7 8 9 10 बार अगर पढ़ ली, तो उससे ज्यादा क्वेश्चन पॉलिटी में नहीं आने वाला है। हाँ, इसके साथ पॉलिटी के लिए करंट अफेयर्स भी, जो मैं शायद लिखना भूल गया, करंट अफेयर्स भी आपको जानना है। वैसे एम लक्ष्मीकांत बहुत अच्छी बुक है, उसको ये पढ़ो आप, आसानी से समझ में आ भी जाती है।
ऊपर से आपको जो नए एडिशन क्या होंगे वो लेने होंगे। पॉलिटी का भी देख लिया। अब हम देखते हैं इकोनॉमी का। तो इकोनॉमी का 9 से 12 क्योंकि देखो 9th में हमें पढ़ाना ही चालू करते हैं इकोनॉमी, तो 9 से 12 की एनसीईआरटी आपको इकोनॉमी की पढ़ जानी है। ये आप पुराना पढ़ो नया पढ़ो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। मैं तो सजेस्ट करूँगा कि इकोनॉमी की नहीं पढ़ो, नई पढ़ो। और करेंट अफेयर्स आपको पढ़ना मस्ट है। मतलब इकोनॉमी में ज़्यादातर तो करेंट अफेयर्स से ही पूछते हैं। और इकोनॉमिक सर्वे आप पढ़ लिया करो, कोई भी मंथली मैगजीन ले लिया करो इकोनॉमिक सर्वे की और पढ़ लिया करो। तो इकोनॉमी का ज़्यादा नहीं है, 9 से 12 तक आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, करेंट अफेयर्स आपको जानना है और इकोनॉमिक सर्वे की मैगजीन आपको मंथली मैगजीन पढ़नी है। फिर आते हैं इकोनॉमी के बाद इन्वायरमेंट पे। इसमें आपको बायोलॉजी या केमिस्ट्री 11th-12th की बायोलॉजी या केमिस्ट्री के लास्ट के कुछ चैप्टर पढ़ने हैं जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। अब मैं सजेस्ट करूँगा कि बायो के पढ़ो, केमिस्ट्री में तो उतना इन्वायरमेंट से रिलेटेड दिया हुआ है नहीं, लेकिन बायो में है। आप लास्ट के कुछ 2-3 चैप्टर आप पढ़ सकते हो। और उसके बाद शंकर आईएएस के नोट्स आते हैं, शंकर आईएएस के नोट्स आते हैं इन्वायरमेंट पे, उसे भी आप रेफरेंस के लिए रखो या पूरा पढ़ो। मैं तो सजेस्ट करूँगा कि पूरा ही पढ़ लो आप शंकर आईएएस की नोट्स इन्वायरमेंट के लिए। फिर इन्वायरमेंट हो गया। अब हमारा आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो उसको आप पूरा देखो, जिसका साइंस बैकग्राउंड है उसका तो कोई दिक्कत नहीं है। जिसका साइंस बैकग्राउंड नहीं है और उसका बेसिक भी साइंस में काफ़ी कमजोर है, तो 6 to 10th की एनसीईआरटी पढ़ो आप। और 11th-12th काफ़ी ज़्यादा वास्ट हो जाएगा। 6 to 10th तक की आप एनसीईआरटी पढ़ लो साइंस की। ऑप्शनल है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंपलसरी है। अगर आप साइंस का बेसिक आपका क्लियर है तो ठीक है, नहीं तो अगर आप रिवाइज करना चाहो तो 6 से 10 या फिर 8, 9, 10 का या फिर सिर्फ 9, 10 का भी आप पढ़ सकते हो। फिर उसके बाद करेंट अफेयर पे आपको तो ध्यान देना ही है साइंस और टेक्नोलॉजी का, क्योंकि देखो साइंस और टेक्नोलॉजी ये दो चीज ऐसी चीज है, ये ऐसी चीजें हैं जो कभी भी स्टेबल रह नहीं सकती। टेक्नोलॉजी का जो अभी हम टेक्नोलॉजिकल ईरा में रह रहे हैं, इससे हमें पता चलता है कि टेक्नोलॉजी कितना आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ते जा रहा है और ये भी आगे बढ़ेगा। इसीलिए ये इसका कोई भी पार्ट स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक है, ये चेंज करते रहता है। शायद उल्टा बोल दिया, ये चेंज करते रहता है। उसके पास अगर आप साइंस रिपोर्टर की मैगजीन में पढ़ना। फिर सोशल इश्यूज के लिए आपको टोटली करंट अफेयर पे निर्भर रहना है। करंट अफेयर से ही आपको सोशल इश्यूज का सारा क्लियर हो जाएगा। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आपको एनसीईआरटी की एक बुक आती है डिजास्टर मैनेजमेंट पे, उसे खरीदनी है। और सेकंड एआरसी आपको रिपोर्ट पढ़नी है। सेकंड एआरसी रिपोर्ट एक जगह और काम आएगी, वो मैं भी बताऊंगा। तो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एनसीईआरटी बुक ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट और सेकंड एआरसी रिपोर्ट आपको पढ़नी है। फिर आता है गवर्नेंस के लिए। तो गवर्नेंस के लिए भी आप एम लक्ष्मीकांत के द्वारा गवर्नेंस आती है, वो भी आप पढ़ लो। मतलब पॉलिटी और गवर्नेंस का सिर्फ एक बुक आपको पढ़ना है, रिटन बाय एम लक्ष्मीकांत, उससे आपका ये दोनों क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है इंटरनेशनल रिलेशन। तो उसमें एक है वर्ल्ड, एक इंटरनेशनल रिलेशन में आपको एक बुक पढ़नी है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड बाय एनसीईआरटी। मतलब एनसीईआरटी की है वो। और करंट अफेयर्स पे आपको ध्यान देते रहेंगे, क्योंकि देखो इंटरनेशनल रिलेशन तो हमारे दूसरे कंट्री के साथ क्या रिलेशन है वो चेंज होते रहते हैं, तो इसीलिए आपको वो करंट अफेयर्स पे ध्यान देने पड़ेंगे। फिर है हमारा इंटरनल सिक्योरिटी। तो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए पहले आप अरिहंत की बुक पढ़ो अशोक कुमार के द्वारा, और एक करंट अफेयर्स पढ़ लो। ये दोनों पढ़ लोगे आप, मतलब करंट अफेयर्स तो आपको किसी भी टॉपिक के लिए करंट अफेयर्स पढ़ना ही है। फिर बात आती है इथिक्स की। तो इथिक्स की एक बुक है लेक्सिकॉन फॉर इथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, वो आप पढ़ जाओ, पूरा टोटली आपका इथिक्स कंप्लीट हो जाएगा। और सेकंड एआरसी रिपोर्ट भी आपको पढ़ना है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए पढ़ना है। फिर बात आती है करंट अफेयर्स, जो कि सबसे मेन है। तो उसके लिए या तो आप हिंदू न्यूज़पेपर लो, चाहे इंडियन एक्सप्रेस लो, दोनों में से जो आपको पसंद करता है वो लो। मैं पर्सनली हिंदू रिकमेंड करता हूँ, लेकिन अगर हिंदू अवेलेबल नहीं है या फिर हिंदू आपको समझ में नहीं आती, आपको लगता है कि नहीं इंडियन एक्सप्रेस ज़्यादा बढ़िया है, तो आप इंडियन एक्सप्रेस लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर पीआईबी के रिपोर्ट आपको चेक करते रहना है। नीति आयोग के रिपोर्ट आपको चेक करते रहना है। मंथली मैगजीन आप ले सकते हो, इनसाइट्स, विजन, आईएएस या फिर सिविल सर्विस क्रॉनिकल की। सो ये था पूरा का बुक लिस्ट और रिसोर्सेज। एट लास्ट मैं कहना चाहूँगा कि स्टे मोटिवेटेड एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। प्लीज़ इस बार सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।